अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तसव्वुर करें कि एक ऐसी सुबह जब आप बेदार हों और दुनिया भर की तमाम गाड़ियां, जहाज और फैक्ट्रियां खामोश हो चुकी हों, क्योंकि ज़मीन की तहों में छुपा हुआ वो काला सोना यानी तेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका हो। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में तेल के कितने ज़खायर बाकी हैं और साइंसदानों ने इस हवाले से क्या हाई अलर्ट जारी कर दिया है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी तल्ख हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि हम सिर्फ पेट्रोल के खात्मे की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस जदीद इंसानी तहजीब के मिटने की बात कर रहे हैं जिसका हर पहिया तेल पर चलता है। अगले 50 सालों में क्या होने वाला है और क्या दुनिया इस तबाही के लिए तैयार है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि ये मालूमात आपके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही मौजू पर बहस हो रही है और वो है तेल। दुनिया में इस वक्त तेल के ज़खायर कितने सालों तक मौजूद हैं? जब दुनिया में तेल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? दुनिया में तकरीबन आधे से ज़्यादा सिस्टम तेल पर ही चलता है। अगर तेल खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या दुनिया इसका कोई मतबादल रास्ता ढूंढा हुआ है? तेल के ज़खायर का मुकम्मल खात्मा इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी मौजूदा जिंदगी का तकरीबन हर पहलू किसी न किसी सूरत इस स्याह सोने से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला और फौरी असर आलमी नकलो हमल के निज़ाम पर पड़ेगा, जहां जहाज, बहरी बेड़े और भारी सामान लादने वाले ट्रक रुक जाएंगे, जिससे बैनुल अक़वामी तिजारत मफलूज होकर रह जाएगी। खुराक की फराहमी का निज़ाम शदीद मुतासर होगा, क्योंकि जदीद ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, कटाई की मशीनें और खादें सब पेट्रोलियम मसनूआत पर ही इन्हिसार करती हैं, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर अनाज की किल्लत और कीमतों में बेपना इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली लातदाद अशिया जैसे प्लास्टिक, अद्वियात, साबुन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे भी पेट्रोलियम केमिकल से ही बनते हैं। लिहाजा इन सनतों का पहिया भी थम जाएगा। इस बहरान से निपटने के लिए दुनिया को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली गाड़ियों, शमसी तवानाई, बादी बिजली और जोहरी तवानाई की तरफ मुंतकिल होना पड़ेगा, जो कि एक तवील और मुश्किल अमल होगा। ढांचा बदल जाएगा और लोग मकामी सतह पर पैदा होने वाली अशिया और साइकिलों पर ट्रेनों के इस्तेमाल को तरजीह देने पर मजबूर होंगे, जो कि शायद माहौलियाती लिहाज से तो बेहतर हो, लेकिन माशी तौर पर एक बड़ी मंदी का सबब बनेगा। सवाल है कि इस वक्त दुनिया में तेल के मुतबादल के तौर पर किन नई टेक्नोलॉजीज पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है? नाज़रीन, दुनिया इस वक्त तेल के मुतबादल के तौर पर तेजी से शमसी और बादी तवानाई की तरफ माइल हो रही है, क्योंकि ये कुदरती ज़राए कभी खत्म नहीं होंगे और इनकी लागत में भी मुसलसल कमी आ रही है। बड़े पैमाने पर बिजली ज़खीरा करने के लिए लिथियम आयन बैटरियों के साथ साथ अब सॉलिड स्टेट बैटरियों पर भी तहकीक हो रही है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तवील फासले तक चलाने में मददगार साबित होंगी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को मुस्तकबिल का सबसे ताकतवर ईंधन तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि ये पानी से तैयार होता है और इसके जलने से सिर्फ पानी के बुहारात पैदा होते हैं, जो कि बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों जैसे भारी ज़राए नकलो हमल के लिए बेहतरीन मुतबादल साबित हो सकता है। एक और अहम पेशरफ्त छोटी सतह के एटमी रिएक्टर्स और न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में हो रही है, जो कि समंदर के पानी से लामतनाही और साफ सुथरी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। ज़राअत और सनतों में पेट्रोलियम मसनूआत की जगह लेने के लिए बायोप्लास्टिक और पौधों से हासिल करदा केमिकल्स भी काम हो रहा है। नाज़रीन, ताकि तेल पर इन्हिसार मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके,
یہ تمام تبدیلیاں نہ صرف توانائی کا بحران حل کریں گی بلکہ زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو روکنے میں بھی کلیدی کردار ادا کریں گی۔ دنیا میں اس وقت تیل کے ذخائر کتنے سالوں تک موجود ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ناظرین، تیل کے عالمی ذخائر کے حوالے سے ماہرین اور بین الاقوامی توانائی اداروں کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر تیل کے استعمال کی موجودہ شرح برقرار رہے اور مزید نئے ذخائر دریافت نہ ہوں تو دنیا کے پاس موجودہ ثابت شدہ ذخائر تقریباً 47 سے 50 سال تک کے لیے کافی ہیں۔ سال 2026 کے تازہ ترین تخمینوں کے مطابق دنیا میں تقریباً 1.77 ٹریلین بیرل خام تیل کے ثابت شدہ ذخائر موجود ہیں۔ تاہم یہ مدت حتمی نہیں ہے کیونکہ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ ایسے مقامات سے بھی تیل نکالنا ممکن ہو رہا ہے جہاں پہلے رسائی مشکل تھی۔ وینزویلا اس وقت دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والا ملک ہے، جس کے بعد سعودی عرب، کینیڈا، ایران اور عراق کا نمبر آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تیل ختم ہونے کی پیشگوئی دہائیوں سے کی جا رہی ہے، لیکن ہر چند سال بعد نئی دریافتیں اور بہتر نکالنے کے طریقے اس مدت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ برسوں میں عالمی سطح پر قابل تجدید توانائی جیسے کہ شمسی اور بادی توانائی کی طرف منتقلی کی وجہ سے تیل کی طلب میں کمی کا رجحان بھی دیکھا جا رہا ہے، جو ان ذخائر کو مزید طویل عرصے تک چلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، توانائی کے ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں مسئلہ تیل کے مکمل خاتمے کا نہیں بلکہ اس کی نکالنے کی لاگت اور ماحول پر اثرات کا ہوگا، جس کی وجہ سے دنیا خود بخود تیل پر انحصار کم کر دے گی۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور کیجیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔